इंग्लिश के स्टूडेंट हो या आप भी इंग्लिश सीख रहे हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश पढ़ पाते हैं, जो इंग्लिश समझ लेते हैं, लेकिन बोल नहीं पाते। इसका क्या कारण हो सकता है? हो सकता है वो लोग ये 5 मिस्टेक्स कर रहे हो या इनमें से कोई एक मिस्टेक्स कर रहे हो जिनसे उनका लर्निंग प्रोसेस काफी स्लो हो चुका है। हेलो एंड वेलकम टू इंडी टॉक्स। आई एम सूरज शर्मा और मैं आपसे वही काफी सिंपल ऐसी 5 मिस्टेक्स या 5 थिंग्स जो बहुत सारे लोग अपनी लर्निंग प्रोसेस के दौरान करते हैं, जिनसे थिंग्स काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है और उन्हें लगता है कि इंग्लिश काफी मुश्किल है। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। जो पहली चीज है, जो पहला मिस्टेक है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्ट किया और जो मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, ये जो मिस्टेक है वो बहुत सारे लोग करते हैं। और सो द फर्स्ट थिंग दैट यू रियली नीड टू स्टॉप इज स्टॉप बीइंग हेजिटेंट। Yeah, you heard it right. Overcome your hesitancy and the fear, or overcome the fear of making mistakes. Now, वो कैसे करोगे? Well, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनकी इंग्लिश ठीक ठाक है, उनकी ग्रामर अच्छी है, उनकी ग्रामर में नॉलेज है और वो इंग्लिश समझ पाते हैं, उनकी वोकैबुलरी भी अच्छी है, लेकिन अरे वो इंग्लिश बोलने से घबराते हैं। अरे जब आप इंग्लिश बोलोगे ही नहीं तो क्या फायदा इतनी मेहनत करने का अपनी ग्रामर पे या अपनी कॉन्वर्सेशन स्किल्स पे। ये जो डर है ना कि ग्रामर में मिस्टेक्स होंगी या लोग क्या कहेंगे, लोग जज करेंगे, इस डर को अपने मन से कंप्लीटली निकाल दो। दूसरा पार्ट काफी रिलेटेबल होगा। अगर नहीं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, ओके? जो दूसरा पार्ट है, मैंने काफी इंडियन से बात की है, चाहे मेरे फ्रेंड्स हो गए या कई और इंडियंस हो गए अक्रॉस द कंट्री, एंड what I have observed, we learn English as a subject, and this is one of the biggest mistakes we do. हम इंग्लिश सब्जेक्ट की तरह काफी टेक्निकली पढ़ते हैं, मार्क्स ले आते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग देखे जिनकी इंग्लिश में काफी अच्छे मार्क्स ले आते हैं, पर उनकी इंग्लिश जो स्पीकिंग स्किल्स हैं या कॉन्वर्सेशन स्किल्स है काफी खराब है। हम क्या करते हैं ना, एग्जाम्स के टाइम रीडिंग सेक्शन पढ़ लिया या फिर कॉम्प्रिहेंशंस कर लिए, ग्रामर के रूल्स कुछ पढ़ लिए, पर अगर आप सच में इंग्लिश सीखना चाहते हो ना, ये सब करना बंद कर दो। लर्न इट एज अ लैंग्वेज। You heard it right. Learn it as a language, the way you learnt your own mother tongue. अब वो कैसे करोगे? आपने अपनी मदर टंग कैसे सीखी थी? मेरी हिंदी है, तो मैंने हिंदी कैसे सीखी? सुन कर सीखी, बोल कर सीखी, प्रैक्टिस करके। जो लिसनिंग स्किल्स है ना, उन पे काफी फोकस करो। And this was all about the second mistake that people do. जो थर्ड मिस्टेक है जो हम करते हैं, या फिर जो तीसरी चीज है जिसे हमें अवॉइड करनी चाहिए, इज स्टॉप ट्रांसलेटिंग थिंग्स। गाइस, you heard it right. Stop translating things. और मैं बताता हूँ क्यों। बहुत सारे लोग हैं, वो क्या करते हैं, मैं बताता हूँ। सपोज माई मदर टंग इज हिंदी, तो वो क्या करेंगे ना, हिंदी में एक सेंटेंस सोचेंगे अपने मन में, देन दे विल ट्रांसलेट इट टू इंग्लिश और तब जाके बोलेंगे। ना जस्ट इमेजिन इतना सब कुछ करने में जो प्रोसेस है बोलने का, वो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, वो कितना टाइम टेकिंग हो जाएगा। और सपोज आप किसी के साथ कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, तो आपका कॉन्फिडेंस कितना इफेक्ट होगा और आपकी फ्लुएंसी भी इफेक्ट होगी। जो ट्रांसलेशन है ना, वो जितना कम कर सकते हो उतना कम करो। ट्राई टू मेक सिंपल सेंटेंसेस इन योर माइंड। फॉर एग्जांपल, आई गो टू स्कूल, आई एम डूइंग दिस। ये ऐसे छोटी सेंटेंस है ना, जो अपने मन में बनाने की कोशिश करो। एंड ट्रस्ट मी, इफ यू डू दिस, you will see improvement in your English. So चलो बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट की ओर, okay? And so the fourth mistake we do is the fourth thing that you can stop doing is stop focusing on grammar. मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे जिनकी ग्रामर काफी अच्छी है, टेंसेस का रूल हो गया, प्रीपोजिशंस हो गए, नाउन्स हो गए, प्रोनाउंस हो गए, इनकी नॉलेज उनको काफी अच्छी है, लेकिन जब बोलने की बारी आती है वहां लड़खड़ा जाते हैं वो, और वहीं पे प्रॉब्लम आ जाती है।
सो मैं ये नहीं कह रहा कि ग्रामर इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है और ग्रामर पे फोकस करना चाहिए, लेकिन अनलेस यू आर नॉट फेमिलियर विद द लैंग्वेज, अनलेस यू कांट स्पीक द लैंग्वेज, ग्रामर डजंट प्ले द रोल। ग्रामर जस्ट गिव्स स्ट्रक्चर टू योर लैंग्वेज। लेकिन आप सिर्फ ग्रामर पे ही फोकस करोगे या ग्रामर पे ज़्यादा फोकस करोगे, स्पेशली फॉर बिगिनर्स एंड इंटरमीडिएट, सो डेफिनेटली आपकी जो फ्लुएंसी है या कॉन्वर्सेशन स्किल्स है वो उतनी अच्छी ना हो पाए। सो बोलने पे ज़्यादा फोकस करो, फोकस ऑन योर स्पीकिंग स्किल्स। आप बहुत सारे ऐप यूज़ कर सकते हो, मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा कि कौन से बेस्ट ऐप है इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, जहाँ आप नेटिव स्पीकर से भी बात कर सकते हो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द फोर्थ मिस्टेक। सो जो हमारी फाइनल मिस्टेक है और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स वी डू, वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल मिस्टेक्स वी डू इज last thing that you can stop doing or you can avoid is stop making the process boring. Yeah, don't make the process boring. बहुत सारे लोगों ने आपको कहा होगा, whether be your teachers या बहुत सारे यूट्यूबर्स ने या आपको आपके फ्रेंड्स ने भी एडवाइस किया होगा कि न्यूज़पेपर पढ़ो, ग्रामर टेक्स्ट बुक पढ़ो या अपनी लिटरेचर बुक्स पढ़ो, क्योंकि आपकी वोकैबुलरी भी इंक्रीज होती है इससे। Yeah, it is important, but to be very honest, in मेरे पर्सनल ओपिनियन में I used to read newspapers as well, but ये काफ़ी बोरिंग हो जाता है then the process, and I ended up losing interest in the language. So आप क्या कर सकते हो ना, read things which you like, yeah, make the process interesting and fun. How can you do that? You can listen to English songs और आप वैसी चीज़ें पढ़ो जिसमें आपको इंटरेस्ट है, कॉमिक्स बुक हो गए या फिर रोमांस हो गई, कॉमेडी हो गई, डिफरेंट जॉनर्स में। Just try to make the process interesting, and trust me, once you started taking interest in English, आपकी जो conversation skills है या फिर जो English fluency है वो rapidly grow करेगी। So that is it for today, guys. I hope you like the video and do share, like and comment, okay? And अगर आप ऐसे ही चाहते हो मैं इंग्लिश पे वीडियोस बनाता रहूँ या लैंग्वेज से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहूँ, then write it down in the comment section and मैं ज़रूर बनाऊँगा वीडियोस। So until then, stay safe and stay healthy. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके? चलो बाय।